हाय एवरीवन, आज का लेक्चर हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कुछ बेसिक फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम दो स्लिट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीन मान लीजिए कैपिटल डी स्क्रीन और स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है, और यहाँ पे आपके पास दो ओपनिंग है, दो स्लिट्स हैं, और स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी के इक्वल हमने अज्यूम किया है। ठीक है, अब यहाँ से लाइट रेज पास होंगी। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज हैं, ये मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, यानी कि ऐसी लाइट्स यहाँ से इंसिडेंट करने वाली हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ सेम होगी। ठीक है, अब देखो बच्चे, जब लाइट यहाँ पर इस तरह से मीट करेंगी तो आपको स्क्रीन में इंटरफेरेंस पैटर्न्स दिखाई देंगे। ठीक है, स्क्रीन में आपको इस तरह से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से सेंट्रल मैक्सिमा होगा, ब्राइट फ्रिंज होगा, देन डार्क फ्रिंज, देन ब्राइट फ्रिंज होगा, देन डार्क फ्रिंज, देन ब्राइट फ्रिंज होगा, देन डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज एंड देन डार्क फ्रिंज। तो इस तरह के फ्रिंजेस आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। ठीक है, जब दो रेज आपस में मिलेंगी तो स्क्रीन पर आपको इस तरह से फ्रिंजेस दिखाई देंगे। ठीक, अब देखो, इसे कहा जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, अब देखो बच्चे, मान लीजिए ये है एनथ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ये है आपके पास एनथ ब्राइट फ्रिंज, और सेंट्रल मैक्सिमा से एनथ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस इसे हमने एक्सएन से शो कर रखा है, और ये होता है एन लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। सेंट्रल मैक्सिमा से एनथ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस क्या होगा, और इसकी वैल्यू होती है एन लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी के इक्वल। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे डार्क फ्रिंज है, तो इस डार्क फ्रिंज की पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा से क्या होगी। ठीक है, पोजीशन ऑफ एनथ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, और इसका फॉर्मूला होता है 2n-1 लैम्डा बाय 2 कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको एनथ डार्क फ्रिंज की पोजीशन मिलेगी सेंट्रल मैक्सिमा से, और अगर आप किसी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालना चाहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा से तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। ठीक है, दूसरी बात, जो आपके पास फ्रिंजेस मिले हैं, ठीक है, ये जो आपके पास फ्रिंजेस बने हैं, इन फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, और ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों की फ्रिंज विड्थ सेम होती है, और इसकी वैल्यू होती है लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी के इक्वल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है बेटा, देखो, जो आपकी लाइट होती है, मान लीजिए लैम्डा जो है वो लाइट की वेवलेंथ है वैक्यूम में। ठीक है, अब देखो, जब लाइट किसी मीडियम में एंटर होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, तो उस केस में जो लाइट की लैम्डा होती है वेवलेंथ वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जब लाइट एंटर करी किसी मीडियम में तो उस केस में जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ कम हो जाती है। ठीक है, आपके पास कोई लाइट है, लाइट जब किसी मीडियम में एंटर हुई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उस केस में लाइट की वेवलेंथ कम हो जाती है। ठीक है, तो ये है वेवलेंथ इन मीडियम, जो कि होती है लैम्डा ओवर म्यू के इक्वल। ठीक, और जो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी लाइट की सेम रहती है, जो फ्रीक्वेंसी वैक्यूम में होगी सेम फ्रीक्वेंसी लाइट की मीडियम में होगी। ठीक है, एक वेलोसिटी और दूसरा वेवलेंथ। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, ये दो चीजें वेरी करती हैं लाइट की, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो इन सारे फॉर्मूलों का यूज हम अपने क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड in air and then in medium. It is found that eighth bright fringe in medium lies where fifth dark fringe lies in air. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया एक मीडियम में। ठीक है, ये आपके पास मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें पता है दो स्लिट्स का यूज होता है और एक स्क्रीन का यूज होता है। कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। ठीक है, और हमने ये ऑब्जर्व किया कि एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम, ठीक है,
यहाँ पे जो एट्थ ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे आपके पास एट्थ ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, लाइज फिफ्थ डार्क फ्रिंज इन ईयर, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा से एट्थ ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस, ठीक, ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ये होता है n लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी के इक्वल। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एट्थ ब्राइट फ्रिंज ये होगा 8 लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी के इक्वल, ठीक। अब लाइट जो है वो मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है, यानी कि मीडियम में लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जब लाइट किसी मीडियम के अंदर एंटर हो जाती है तो लाइट की वेवलेंथ कम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स एट्थ इज इक्वल्स टू 8 इंटू लैम्डा बाय म्यू इंटू डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट पर हमें एट्थ ब्राइट फ्रिंज मिला जब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया मीडियम के अंदर, ठीक है। अब सेकेंड केस में इन्होंने बोला बेटा अब हमने इस पूरे सेटअप को और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हमने फिर से परफॉर्म किया एयर में, ठीक है। इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमने परफॉर्म किया एयर में। तो ये पूरा सेटअप हम लेके चले गए एयर में। कैपिटल डी आपका सेम रहने वाला है, स्मॉल डी भी आपका सेम रहने वाला है, लेकिन अभी मीडियम है एयर, ठीक है। और जब हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंट एयर में परफॉर्म किया तब हमें सेम पोजीशन पे, यहाँ पे जो पॉइंट पी था, इस सेम पॉइंट पे हमें फिफ्थ डार्क फ्रिंज मिला, ठीक है। इस सेम पॉइंट पर हमें फिफ्थ डार्क फ्रिंज मिला, फिफ्थ डार्क फ्रिंज ऑब्टेन हुआ हमें, ठीक है। और हमें पता है बेटा सेंटर से लेकर डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस, nth डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा, देखो अब सेकंड केस के लिए हम यूज करेंगे x फिफ्थ, ठीक है, लेकिन ये डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस है तो इसके लिए यूज करेंगे 2n-1 लैम्डा डी ओवर 2d का, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया मीडियम के अंदर, उस पर हमने ये देखा कि हमें पी पॉइंट पे एट्थ ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, ठीक है। हमने फॉर्मूला यूज किया और आपके पास ये इक्वेशन आ गई। देन हम इस सेटअप को लेके चले गए एयर में, ठीक है। फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि सेम पॉइंट में इस बार हमें फिफ्थ डार्क फ्रिंज मिल रहा है, ठीक है, फिफ्थ डार्क फ्रिंज मिल रहा है। अब देखो बच्चे सेंट्रल मैक्सिमा से nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, यानी कि x फिफ्थ इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा डी ओवर 2d, इसका हमने यूज करना है। अब इस केस में n आपके पास 5 के इक्वल होगा, देयरफॉर x 5 डैश इज इक्वल्स टू 10-1 लैम्डा डी ओवर 2d, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा सेम रहेगा क्योंकि किसी मीडियम की बात नहीं हो रही है। तो ये बनेगा x 5 डैश इज इक्वल्स टू 9 लैम्डा डी ओवर 2d। अब देखो बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये जो विड्थ है वो तो सेम ही रहने वाली है ना, जो पॉइंट P है एयर में और मीडियम में, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ये तो सेम ही रहने वाला है, यानी कि इन दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड है सेम, इसीलिए इन दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इन दो इक्वेशंस का यूज करके हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखो बच्चे, तो ये बनेगा 8 इंटू लैम्डा डी ओवर म्यू डी इज इक्वल्स टू 9 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय 2d, ठीक है। ये है पोजीशन ऑफ एट्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा और ये है पोजीशन ऑफ फिफ्थ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल एंड लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो ये बनेगा 8 ओवर म्यू इज इक्वल्स टू 9/2, म्यू इज इक्वल्स टू 16/9, तो ये बनेगा 1, ठीक है। सो म्यू इज इक्वल्स टू 1.78, तो हमसे
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पूछा था और आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ रही है 1.78 के इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, थैंक यू।